Good afternoon, dear students. Welcome to PPZN Academy. इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो है आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, नए टॉपिक के बारे में। हमारा नंबर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था, उसके रूल्स हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल। इंग्लिश में जो आर्टिकल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। दो प्रकार के आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। इंडेफिनेट यानी निश्चित, अनिश्चित, और डेफिनेट यानी निश्चित। अपने जो आर्टिकल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इंडेफिनेट। आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। अपने आर्टिकल्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनेट, सेकेंड इज डेफिनेट। इसको हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित और सेकेंड वाले को बोलेंगे निश्चित। देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश, फर्स्ट इज इंडेफिनेट, सेकेंड इज डेफिनेट। तो देखिए, इनडेफिनेट में सीधे सीधे हम अगर पढ़ना चाहें नॉर्मली, यूजुअली, तो इसमें आएगा ए और एन। इंडेफिनेट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें यूज करेंगे खाली ए और एन का, और डेफिनेट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें यूज होगा खाली दे का। तो जिसके कुछ रूल्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडेफिनेट आर्टिकल। अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करें तो उसमें सीधी सीधी सी बात है कि इंडेफिनेट आर्टिकल में ए एन आएगा और डेफिनेट में द आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर के तौर पर भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज indefinite articles, second is definite article। इसमें अपने आएंगे ए और एन, जो कि अनिश्चित है, और निश्चित में द। इसको हम निश्चित क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दे का यूज करेंगे, ऐसे हम दे का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स। जिसमें ए और एन का यूज होगा। इसको हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित। आर्टिकल के नाम से इसको जानते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें तो ए और एन का मतलब क्या होता है? वन। यानी एक के लिए हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज करेंगे। और ये दोनों जो है नाउन के पहले प्रयोग में लिए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं। ये दोनों नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं। जो निश्चित नहीं होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इसमें आता है ए और एन। ए एन का मतलब ही क्या है? वन। वन यानी एक।
तो किसी भी एक वस्तु के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक थिंग्स के लिए, एक पर्सन के लिए, एक प्लेस के लिए, कुछ भी मान लो, हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का। ये दोनों नाउन के पहले यूज में लिए जाते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, ए काउ, एन एप्पल, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ए बुक, ए बॉय, ए बॉय। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि काउ, ए काउ यानी एक काउ, एन एप्पल, एक एप्पल की बात चल रही है, ए बुक, ए बॉय। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। चलो ए और एन समझने से पहले हम क्या करेंगे, वोवल्स और कॉन्सोनेंट को समझेंगे सबसे पहले। वोवल और कॉन्सोनेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी क्या है आर्टिकल आपके समझ में आएगा। तो देखिए, ए टू जेड कितने लेटर्स होते हैं, ABCD वाले जो लेटर्स हैं, ए टू जेड लेटर्स, वो कितने होते हैं अपने, 26 होते हैं पूरे ए टू जेड। अब उन ए टू जेड लेटर्स में से हम क्या करते हैं, वोवल्स निकाल लेते हैं। वोवल्स हम निकाल लेंगे, तो वोवल्स कौन कौन से होते हैं अपने, ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने क्या है, वोवल्स है। तो टोटल अपने हैं 26 लेटर्स। तो इन 26 लेटर में से हमने 5 जो अपने वोवल हैं, ये 5 होते हैं, 5 वोवल हमने निकाले, तो क्या बचे, 21। तो अब जितने 21 लेटर्स हमारे पास बचे हैं वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो देखिए कौन कौन से होंगे, इनको छोड़ देते हैं वोवल्स को, बाकी को लिखते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये हमने क्या लिख दिए, कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, व्यंजन। वोवल्स क्या हो गए अपने, स्वर, ठीक है। तो देखिए 26 आपके लेटर्स हैं, उसमें से 5 वोवल्स को हमने निकाल दिया, जो कि 5 वोवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने इसको निकाला तो हमारे जो कॉन्सोनेंट बचे वो बचे 21। तो देखिए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, जेड। ये अपने क्या बचे हैं, कॉन्सोनेंट बचे हैं। और देख लीजिए पूरे 21 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 अपने क्या है, कॉन्सोनेंट है। हिंदी में आप पढ़ते हो स्वर और व्यंजन, वही क्या है, ये है। जैसे कॉन्सोनेंट को हम बोलेंगे व्यंजन, वोवल्स को हम बोलेंगे स्वर। स्वर के अंदर आपके आते हैं, क्या आते हैं, ए, आ, ई, ये आते हैं ना, ए, आई से लेकर कहाँ तक, पूरे अंग तक, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में क्या आते हैं अपने, क, ख, ग, घ, पूरा जो है ज्ञ तक, ये वो आ जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की वाली बात नहीं है, वोवल्स आपके होते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट आपके होते हैं व्यंजन। तो जो साउंड वोवल्स में आएगी वो तो आएगी ए, आई, ई की, और जो कॉन्सोनेंट में आएगी वो आएगी क, ख, घ, यानी ज्ञ तक, किसी भी व्यंजन की जो है साउंड आ सकती है। तो इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन की हम बात कर रहे थे, तो ये क्लियर हो गया आपके कि ये वोवल है और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, आपके व्यंजन है। अब हम आगे देखते हैं, इतना
इतना क्लियर हो गया आपके वोवल और कॉन्सोनेंट का, स्वर और व्यंजन का। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, वो देखिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत रूल्स हैं इसके, वो देखिए। किसका? यूज ऑफ ए और एन। किसके रूल्स देखेंगे हम? ए और एन के। सबसे पहले है इन दोनों आर्टिकल्स का यूज नाउन से पहले होता है, सबको पता है ये तो, ये हमने पहले भी पढ़ा था। प्लस इसमें क्या होना चाहिए? नाउन सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा है काउंटेबल होना चाहिए। तीसरा है डेफिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर डेफिनेट होगा वहां पर हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे। चलो इनको लिखते हैं। इन आर्टिकल का यूज नाउन से क्या करेंगे? हम इनका यूज नाउन से पहले करेंगे। दूसरा रूल है आपके, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड इज नाउन काउंटेबल। ये हमने नाउन पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या है? गिनने योग्य होना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट, नाउन डेफिनेट नहीं होना चाहिए। नाउन क्या है? डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो ये आपके ए और एन के यूज करने के कुछ रूल्स हैं, वो देखिए आप, कि इन आर्टिकल का यूज हमेशा क्या होता है? नाउन से पहले होता है। दूसरा है नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन काउंटेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है? डेफिनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर डेफिनेट होगा वहां पर क्या करेंगे? हम द का यूज करेंगे, ना कि ए एन का यूज करेंगे। इसीलिए सबसे मेन पॉइंट जो है आपकी यही है कि नाउन जो है आपके डेफिनेट ही होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और नाउन से पहले इसका यूज हम करेंगे। इनफ, सिर्फ इतना ही है। और देखिए एग्जाम्पल से इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे। ए और एन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है? नॉर्मली अगर हमें सिखाया जाता है तो, कि जहां पर कॉन्सोनेंट आए वहां पर तो लगा देना ए, और जहां पर क्या है? वोवल्स आए वहां पर लगा देना क्या? एन। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सीधे ही ऐसे लगा रहे हो कि आपने कॉन्सोनेंट देखा तो आपने लगा दिया ए, और आपने अगर वोवल देखा तो आपने लगा दिया एन, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि साइलेंट होते हैं। कई बार जब प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन की गड़बड़ी की वजह से क्या है? हम उसमें ए और एन का यूज कर देते हैं, वो गलत हो जाते हैं। जैसे कि आवर है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अकॉर्डिंग, या फिर नॉर्मली जो हम पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर इसका यूज करोगे तो क्या होगा? अपन ने एच देखा, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से हमने ए आवर कर दिया, जो कि गलत है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम जब करके देखेंगे, उच्चारण जब हम करके देखेंगे, तो कहाँ से शुरुआत हो रही है? ओवर से, और ओवर अपने क्या है? वोवल है, तो इसमें क्या आएगा? एन ओवर। ये सही है आपका। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, इसीलिए मेन पॉइंट इसका क्या है कि हम ये देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, कौन सा साउंड निकल रहा है, उसकी साउंड
जैसा निकलेगा उस तरीके से हम क्या करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। वो भी हम देखते हैं, देखिए। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं यूज ऑफ ए। ए का यूज जो है वो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूं कि किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा काउ, मैन, यूनियन, बॉय, डॉग, टेबल। ये कुछ रूल्स हैं, सॉरी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो देखिए आप। तो इसमें देखो काउ, अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल्स तो हमने ले लिए, ठीक है, और इसमें हमें ए का यूज कैसे करना है वो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले हम करके देखेंगे। तो सबसे पहले है COW यानी काउ। यहां पर हम लिखेंगे मैन, यूनियन, बॉय, डॉग, टेबल। जिस तरीके का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण निकल रहा है वर्ड्स का वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो काउ, तो किसकी साउंड निकल रही है इसमें, कै की। कै की साउंड निकल रही है ना, तो हम वैसे लिखेंगे कि कै की साउंड निकल रही है, ठीक है। इसमें मैं की, इसमें ये की, इसमें ब की, इसमें ड की, इसमें ट की। देखिए सही है, जिस तरीके से हमने उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन किया, उसी तरीके से हमने इसकी साउंड पहचान ली कि इसमें कै की साउंड है, इसमें मैं की साउंड है, इसमें ये की साउंड है, इसमें ब की है, इसमें ड की है और इसमें ट की है। अब ये जितने भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो कै है, मैं है, ये है, ट है, ड है, ट है, ये सब क्या है, आपके व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और हमने देखा है कि जहां पर कॉन्सोनेंट आएगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसीलिए यहां पे क्या आ गया, ए काउ, ए मैन, ए यूनियन, ए बॉय, ए डॉग और ए टेबल। कि जहां पर हमने प्रोनाउंसिएशन देखा कौन सा आ रहा है, कॉन्सोनेंट वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसीलिए हमने ए लगा दिया जो कि सही है। जहां पर कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। सिंपल बात है कि जहां पर प्रोनाउंसिएशन देखना है आपको, कोई भी वर्ड आपको मिल रहा है, सेंटेंस मिल रहा है, तो आप क्या देखोगे, प्रोनाउंसिएशन देखोगे करके। जहां पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, वोवल को छोड़कर जितने भी 21 कॉन्सोनेंट है उसकी साउंड आ रही है, तो क्या होगा, ए का यूज हम करेंगे। ये तो हो गई ए की बात। अब हम बात करेंगे एन की। अब देखते हैं हम यूज ऑफ एन।
एन। तो ये तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि जहां पर किसका यूज हो रहा है, वोवल्स का यूज हो रहा है, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करना बहुत ही जरूरी है। वो देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे हमने एक का यूज पढ़ा था वैसे ही हम किसका पढ़ेंगे, एन का पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट एग, सेकेंड इज इंक पॉट, इंक pot, third is apple, fourth is orange, fifth is honest, और sixth is our, seventh is Indian, और एट्थ इज आपके अंकल। ये कुछ वर्ड्स लिखे मैंने, अब देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। एग, इंक पॉट, एप्पल, ऑरेंज, ऑनेस्ट, और इंडियन, अंकल। ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मैंने लिख दिया इनको हिंदी में जैसा ये उच्चारण में आ रहे हैं। तो देखो अब इसमें किसकी साउंड आ रही है, ए की, इसमें ई की, इसमें भी ए की, इसमें ओ की, इसमें भी ओ की, और इसमें भी ओ की, और इसमें ई की, और इसमें ए की। ए की साउंड, ई की साउंड, ए की साउंड, ओ की साउंड। अब देखिए इसमें जितनी भी साउंड वर्ड्स हमने पढ़े हैं, जितने भी साउंड आ रहे हैं, सब किसकी साउंड आ रही है, ये वोवल्स की, वोवल्स की आ रही है, ए, आ, ई, है ना। तो हम किसका यूज कर देंगे अब, एन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एग, एन इंक पॉट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, एन ओवर, एन इंडियन, एन अंकल। ये हमने किसके आधार पर लगाया है, एन का यूज, कि इस सब में क्या आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, एन एग, एन इंक पॉट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखते तो एच आ रहा है ना, तो हम सीधे सीधे क्या करते, यहाँ पर ए का यूज कर सकते थे, सीधे ही करते थे ए का यूज, क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर को देखते ही हम ए का यूज कर देते। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि एच यहाँ पर जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एच साइलेंट वर्ड है, इसलिए हमने उच्चारण कहाँ से किया, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से किया, ओ से, और ये भी साइलेंट है, इसीलिए हमने इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, उच्चारण के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एन का यूज किया है।
तो ये आपके है ए और एन का यूज, कि किस तरीके से ए का यूज होता है और किस तरीके से एन का यूज होता है। तो ए का यूज हम कैसे करेंगे, कॉन्सोनेंट की जब साउंड आएगी तो हम ए का यूज करेंगे, और अगर वोवल की साउंड आ रही है तो हम एन का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। साथ में आपको जो रूल वो 4 हमने पढ़े थे वो आपको याद करना है कि नाउन से पहले हम क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। नाउन सिंगुलर होना चाहिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए, साथ में ही नाउन जो है डेफिनेट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो ए है और एन का यूज हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है सेकंड पार्ट, डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड जो आपका काइंड था, जो टाइप था, वो था डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में जो है निश्चित के नाम से जानते हैं। और इसमें यूज किसका होता है, द का यूज होता है। द का मतलब ये क्या हो गया कि किसी विशेष चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। तो वो कहाँ, वहां पे क्या होगा यूज, किसी भी विशेष चीज के लिए, विशेष रूल के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो वहां पर द का यूज होगा। अब देखिए आगे इसके कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले जो है रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ द। फर्स्ट इज, कहां पे हम इसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले है धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकें, ठीक है। उसके बाद है समाचार पत्र। समाचार पत्र, फिर आपके आती हैं पत्रिकाएं। ठीक है, आदि के नाम के पहले द का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए आप, हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, धार्मिक पुस्तकें हैं तो क्या बोलेंगे, रिलीजियस बुक्स, ओके। समाचार पत्र है तो न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं हैं तो क्या बोलेंगे, मैगजीन्स, ठीक है। ये तो आपका हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों कि रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। अगर इनके नाम आ रहे हैं तो हम सीधे ही क्या करेंगे, द का यूज कर देंगे। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ इसके, जैसे रामायण, बाइबल, कुरान, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे समाचार पत्र है तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ठीक है। ये देखो रामायण क्या है, रिलीजियस बुक्स है, हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द, ठीक है।
भागवत गीता है, और भी है। और एक हमने ये बात नहीं की कि सिर्फ हिंदू धर्म की है, चाहे वो किसी भी धर्म की बुक हो, धार्मिक पुस्तकों के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बाइबल है तो ये भी क्या है, रिलीजियस बुक्स है। कुरान है वो भी क्या है, रिलीजियस बुक्स है। इसीलिए हमने क्या यूज किया है, द का यूज किया है। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका आपको पता ही है, न्यूज़पेपर है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, द का यूज इसमें हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही इजी सा सिंपल सा रूल है आपका कि रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आदि के नाम के पहले द का यूज होता है। मैगजीन्स भी आपकी बहुत सारी होती है, बहुत सारी पब्लिश होती रहती है, अलग अलग तरीके की होती है, अलग तरीके की यानी बहुत सारे बच्चों के लिए भी होती है, बड़ों के लिए भी होती है। तो उन सब के आगे उनके जितने भी नाम आपको मिल रहे हैं, नाम आ रहे हैं, तो क्या होगा, द का यूज हो जाएगा। दूसरा रूल आपका है, ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सा है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर धार्मिक पुस्तकें मिल रही हैं, समाचार पत्र मिल रहे हैं, पत्रिकाओं का नाम मिल रहा है, तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे, द का यूज कर दोगे। फिर आपके रूल नंबर 2 आता है, देखिए रूल नंबर 2, इसमें देखिए क्या होगा, सागर, महासागर, ठीक है, सागर, महासागर, नदियां, झीलें, रेगिस्तान, द्वीप समूह, इसके अलावा पर्वत श्रृंखलाएं, के नाम के पहले द का यूज होगा, द का यूज होगा। तो देखिए अपन इंग्लिश में लिखते हैं इसको, सागर यानी सी, महासागर ओशियन, नदियां रिवर, झीलें लेक्स, रेगिस्तान डेजर्ट, द्वीप समूह होंगे आपके आइसलैंड, या फिर हम इसको कॉन्टिनेंट भी बोल देंगे, महाद्वीप जैसे होते हैं ना, द्वीप समूह और महाद्वीप दोनों ही ले लो आप, तो आइसलैंड भी होगा, और पर्वत श्रृंखलाएं आपके माउंटेन हो जाएंगे, माउंटेन्स, इनके सब नाम के पहले क्या होगा, द का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, द पैसिफिक, ठीक है, गंगा, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि यमुना, सहारा, ये सब क्या है, सहारा डेजर्ट है। तो ये सब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें द का यूज करेंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग है। रूल नंबर 2 आपके क्या है, सागर, महासागर, नदियां, झीलें, रेगिस्तान, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाएं आदि के नाम के पहले द का यूज होगा। सी, ओशन, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट,
आइसलैंड, साथ में कॉन्टिनेंट भी आ जाएंगे, माउंटेन्स, इन सब के नाम के पहले हम द का यूज करेंगे। तो आज हमने जो है द के 2 रूल पढ़े हैं। फर्स्ट कौन सा था? रिलीजियस बुक्स वाला, न्यूज़पेपर वाला और मैगजीन वाला। सेकंड कौन सा है अपने? ओशियन, सी, रिवर, लेक, डेजर्ट। ठीक है, इन सब के आगे द का यूज होगा। आगे के जो रूल हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और बाकी आप जो है ए और एन वाले प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।